बीलापुर नामक एक सुंदर गांव में अनिल और उत्तेज नामक दो दोस्त रहते थे। अनिल एक निडर आदमी था। वो जल्दबाजी में फैसले ले लेता था और उत्तेज बहुत बुद्धिमान था। वो स्थितियों के प्रकार बदलता था। वो दोनों गांव से शहर जाकर वहां एक ही जगह नौकरी करते हुए अपने माँ बाप को पैसे भिजाते हुए बहुत खुश रहते थे। ठीक उसी समय कोरोना वायरस नामक एक भयानक व्याधि शुरू हुआ था। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तेजी से फैल रहा था। अगर किसी को कोरोना वायरस आया तो उन्हें तेज खांसी, बुखार और सांस फूलना होता था। और सरकार ने ये भी प्रकट किया था कि अगर ये वायरस बूढ़े लोगों को आया तो उनके मर जाने की संभावना ज्यादा होगा। सरकार ये भी घोषित करती है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर एक आदमी को मास्क पहनना होगा और हाथों को सैनिटाइज करना होगा और एक दूसरे से करीबन 3 फीट की दूरी रखना ही होगा। और ये भी कि ज्यादा भीड़ जगहों से दूर रहे और घर पर रहना ही सुरक्षित रहना है। और इतना ही नहीं, सरकार ये भी प्रकट करती है कि रेलगाड़ी और विमान के सेवाएं तुरंत बंद हो जाएगी ताकि विदेश से कोई यहाँ नहीं आ सके और यहाँ से कोई विदेश न जा पाए। और कल से सभी को घर पे ही रहने की आदेश देती है। ये सुनते ही शहर के सारे कार्यालय भी उनके कर्मचारियों को घर पे रहने की आदेश देते हैं। ये सुनते ही सारे लोग एक दूसरे से दूर रहते हुए, होठों पे मास्क पहनते हुए और हाथों को सैनिटाइज करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश जारी रखते हैं। अनिल, सभी जगह सब बंद हो चुका है ना, और हमारे कार्यालय में भी हमें घर पे रहने के आदेश दिया गया है। मैं कह रहा हूँ यही सही वक्त है। चलो घर निकल जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब वापस आ जाएंगे। अरे यार उत्तेज, ये सब लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं। ये सब सच नहीं है। अब एक बार घर जाने के बाद 2-3 दिनों में अगर ये खत्म हो गया और हमें वापस कार्यालय को बुलाया गया तो कैसे आ जाएंगे? वो भी तो सोचो। मुझे तो नहीं आना, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ठीक है अनिल, मुझे तो ये कोरोना वायरस के बारे में सुनकर ही बहुत डर लगने लगा है। मैं तो घर चले जा रहा हूँ, तुम यहाँ सही सलामत रहना। ये कह के उत्तेज वहां से उसके गांव चले जाता है। अनिल उसके दोस्त के चले जाने के बाद अकेले रहते हुए शहर में बिना कोई डर के वैसे ही रहता है जैसे कोरोना वायरस आया ही नहीं हो। सरकार से बार बार सुरक्षित रहने के समाचार आने के बावजूद अनिल उसकी परवाह ही नहीं करता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर उसके बाद एक दिन शहर में कोरोना वायरस की ज्यादा फैलने के कारण सरकार लॉकडाउन को एक और महीना बढ़ा देती है। ये सुनकर अनिल डर जाता है। क्या एक और महीने का लॉकडाउन? मुझे अपने दोस्त के साथ तभी गांव चले जाना था। अब मैं क्या करूं? ऐसे जब वो सोच ही रहा था, उसको उसके पापा का कॉल आता है और वो फोन उठा के उनसे बात करने लगता है। बेटा, तुम्हारा दोस्त तो यहाँ आ गया, तुम्हें भी उसके साथ आना चाहिए था। इन स्थितियों में तुम्हारा शहर में रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। कम से कम अब तो घर आ जाओ बेटा। ठीक है पापा, मैं सिर्फ कोरोना वायरस के डर में घर नहीं आ रहा था। मैं अब आपके लिए आ जाऊंगा। ये कह के सरकार की चेतावनी देने के बावजूद वो बहुत मुश्किल से उसके घर के लिए निकलता है। अरे, मास्क पहने बिना तुम शहर से यहाँ तक आए हो? ये लो, मास्क पहनो पहले। और बेहतर यही होगा कि कुछ दिन तुम अपने कमरे में ही रहो और बाहर ना आओ, ठीक है? पापा, मैं आपकी बात सुनकर बहुत मुश्किल से शहर तक गांव आया हूँ। आप सरकार के इन उटपटांग समाचारों को सुनकर मुझे कमरे में बंद रहने के लिए कह रहे हो? हाँ, ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है वही करो, ये तुम्हारा घर है। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। उसके अगले ही दिन अनिल को बहुत जोर की खांसी और तेज बुखार आती है। मुझे लगता है कि मुझे कोरोना वायरस आ गया है।
मुझे अपने पापा की बात सुनकर अपने कमरे में ही रहना था, पर मैंने तो नहीं सुना और बाहर बहुत घूम लिया। कम से कम मुझे अब अस्पताल जाके अपना जांच करवाना होगा। ये फैसला करके वो अस्पताल जाके डॉक्टर के पास उसका जांच करवाता है। वहाँ का डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है कि उसे कोरोना वायरस आया है और उसके साथ ही उसके सारे परिवार का जांच करवाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि अनिल के कारण उसके सारे परिवार को कोरोना वायरस आया है और उन सबको अस्पताल में रहते हुए उसका इलाज करवाना होगा। जब ये बात उत्तेज को पता चलता है कि उसका दोस्त अनिल और उनके सारे परिवारवासी अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण दुखी है, तब वो उन्हें देखने अस्पताल जाता है। मास्क पहनकर उनसे 3 गज दूरी पे उनसे बात करके वहां से चले जाता है। कुछ दिन बाद अनिल और उसके परिवार वासियों को कोरोना वायरस कम होने के कारण वो उनके घर वापस लौट आते हैं। उनके घर आने के तुरंत बाद उस गांव में सारे लोग उनसे दूर रहना शुरू करते हैं और ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। अनिल को उसकी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसकी लापरवाही के कारण ही उसे और उसके सारे परिवार को कोरोना वायरस आया है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद सरकार वापस ये समाचार देता है कि कोरोना वायरस अब एक नए रूप में फैल रही है। उसके खांसी और बुखार के वही लक्षण है, पर इस बार ये 70% तेजी से फैल रही है। अनिल और उसके परिवार ये समाचार सुनकर बहुत डरते हैं। वो तब से और भी सुरक्षित रहना सीख जाते हैं। तब एक दिन अनिल को उसके कार्यालय से एक फोन आता है, ये कहते हुए कि उसे कार्यालय आना होगा। एक बार मेरी लापरवाही के कारण मुझे और मेरे परिवार वासियों को कोरोना वायरस आया है, मेरे कारण। और अब समाचार ये कह रहा है कि नए प्रकार का कोरोना वायरस फैल रहा है। अब अगर मैं कार्यालय चले जाऊंगा तो न जाने क्या हो जाएगा। मुझे यही सुरक्षित रहना होगा। अनिल इस सोच में पड़ जाता है। इतने में उसे ऐसे देख उसके माता पिता उसके पास जाते हैं। क्या हुआ बेटा, किसके बारे में ऐसे सोच रहे हो? इतने में उत्तेज उसके दोस्त अनिल को देखने उसके घर जाता है। अनिल और उसके माँ बाप को बात करते हुए देख वो वहीं दरवाजे के पास खड़े होके उनकी बातें सुनने लगता है। पापा, मुझे कार्यालय से कॉल आया है कि मुझे वहां तुरंत जाना होगा, पर जाने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं जाऊं कि नहीं। बेटा, जब तक कोरोना वायरस चला ना जाए तुम्हारा कहीं भी जाना सुरक्षित नहीं हो सकता है। और तुम शहर जाओगे तो हम यहाँ तुम्हारे बारे में सोचते हुए बहुत तकलीफ लेंगे। अगर तुम यही हमारे सामने हो तो हम संभल जाएंगे। हाँ बेटा, माँ ठीक ही तो कह रही है। एक बार पहले हमें आ चुका है कोरोना वायरस, अब एक और बार आ गया तो हमें सुरक्षित रहना होगा। ये सब सुनते हुए उत्तेज उनके पास जाता है। अनिल, मैं यहाँ ये पूछने आया था कि तुम मेरे साथ शहर आओगे कि नहीं, क्योंकि मुझे भी कार्यालय से फोन आया है। लेकिन तुम यहाँ बहुत डर रहे हो। पहले तो तुम लापरवाही से अपने को और अपने परिवार को कोरोना वायरस लेके आए हो और अब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस अब चला गया है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर हम मास्क पहनकर हाथों को धोते हुए, उन्हें सैनिटाइज करते हुए लोगों से दूर रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। हमें बस अपने आप को सुरक्षित रखना सीखना होगा। हमें बस हर हाल में स्थितियों के प्रकार बर्ताव अपना बदलना होगा। लेकिन बेटा, जानते हुए मुश्किल घर क्यों लाना? माँ, आप लोग मेरे बारे में सोचते हुए डरो मत। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित रखूंगा और आप लोग अपना ख्याल रख लेना। मुझे कार्यालय के लिए जाना ही होगा, वरना हमारी नौकरी चले जाएगी माँ। ये कह के अनिल मास्क पहनकर, हाथों को सैनिटाइज करके उसके दोस्त उत्तेज के साथ शहर की ओर बढ़ता है। अनिल के शहर जाने के बाद उसके माँ बाप मास्क पहनते हुए और सैनिटाइज करते हुए सिर्फ जरूरी चीजों के लिए बाहर जाते हुए घर पे रहते हैं और खुश रहते हैं।
उत्तेज और अनिल दोनों शहर चले जाते हैं। वो कार्यालय जाते हुए भी अपने आप को सुरक्षित रखना सीख जाते हैं और ऐसे वो खुश रहते हैं।